नमस्कार। सब कुछ दिशाहीन सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। जाना कहाँ है? Nobody knows. What is the destination? Where to go? Nobody knows. अंधे खींच रहे हैं, अंधे चल रहे हैं, अंधे पुश कर रहे हैं, अंधे पुल कर रहे हैं। बिना उद्देश्य के, बिना किसी निर्णय के एक होड़ सी लगी हुई है। जाना कहाँ है? पता नहीं। उद्देश्य क्या है? पता नहीं। इतिहास ने बहुत दौर देखे हैं। ये दौर आते हैं, चले जाते हैं। जिंदगियां रुड़ जाती हैं। जो भी इस दौर को लाने वाले, या कोई भी मूवमेंट चलती है उसको चलाने वाले जो लीडर्स होते हैं, मैंने कभी उनका नुकसान होते हुए नहीं देखा, कभी उनको मरते हुए नहीं देखा। आतंक का दौर देखा है, पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर, असम के अंदर। किसी लीडर की जान गई, मरी तो जनता मरी। डिसलोकेट हुए तो आम जनता डिसलोकेट हुई, घर बार छोड़ने पड़े, नई जिंदगियां शुरू करनी पड़ी। 1947 में देश के दो टुकड़े हुए और हमें बड़ी आबादी को इधर उधर आना पड़ा। कोई जो फैसला करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस देश के दो टुकड़े किए, क्या उनका कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। जनता ब्रेनलेस होती है, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। भीड़ को कैसे चलाना है, ओनली लीडर्स नो। उन्हें पता है कि हमने इनको किस ओर लेके जाना है। जनता में हम सभी शामिल हैं, जो हम जैसे जो अपने आप को बुद्धिमान या एक बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मानते हैं, शिक्षाविद मानते हैं हमको। मेरे साथ में दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं। हम सभी इस जनता में शामिल हो जाते हैं, इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। भीड़ को अपने पीछे लगाना है, उसका दिमाग निकाल लो, भीड़ आपके पीछे चल पड़ेगी। अब जैसे देश में ये आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलन, बड़ा उग्र रूप इसका देखने को मिला। बेचारे किसान बैठे वहाँ सर्दी में मर रहे हैं, 200 से ऊपर मर चुके हैं। किसी को अफसोस है उनका? नहीं। जो लीडर्स वहाँ बैठे हैं ना, जो इस मूवमेंट को, उनको भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये तो एक नर्सरी है। नर्सरी, जब भी कोई मूवमेंट चलता है, नर्सरी के रूप में नए लीडर पैदा होते हैं वहाँ। अब जैसे अन्ना आंदोलन चला था, क्या हुआ उसका अंत? कुछ नहीं निकला। पर एक नई नर्सरी तैयार होगी, नई राजनीतिक पार्टियां सामने आई, आपका उदय हुआ, और बहुत से नौजवान बच्चों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, उस आंदोलन में कूद पड़े। कईयों ने अपने बिजनेस छोड़ दिए, उस आंदोलन में कूद पड़े। कईयों ने अपने बढ़िया अच्छे अच्छे प्रोफेशंस छोड़ के उनके साथ लग गए। और जो उसको चलाने वाले थे, वो कहाँ हैं? कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, अरविंद केजरीवाल, कोई उप मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना बैठा है रामदेव की तरह, क्योंकि उसका देश के जो टॉप 10 हैं उनमें नाम आने लग गया, इंडस्ट्रियलिस्ट। मरे कौन? आम लोग मरे, आम पैसे। नुकसान किन का हुआ? आम जनता का। जनता नहीं समझती।
जनता को हमेशा बरगलाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। उसमें हित उनका भी होता है जो पावर में बैठे हुए लोग होते हैं, इसमें हित उनका भी होता है जो पावर गेन करना चाहते हैं हिडन एजेंडे के द्वारा। एक छुपा हुआ एजेंडा होता है, आंदोलन कुछ होता है, उसका नाम कुछ और होता है, उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलता है। अन्ना आंदोलन के रूप में आप देख ही चुके हैं। उसके बाद CAA का चला फंडा। और वो जो लोग शाहीन बाग में धरने पे बैठे हुए थे, उनमें से 35 लोग अब तक जो उसको लीड कर रहे थे, जो उसको फंडिंग कर रहे थे, वो आज पावर में जो पार्टी है उसको ज्वाइन कर चुके हैं। जनता है, जनता को जिस मर्जी जिस और मर्जी लगा लो, डिस्ट्रक्टिव कामों की ओर या कंस्ट्रक्टिव कामों की ओर। अगर कोई अच्छा जो पॉजिटिव विचारों वाला, कंस्ट्रक्टिव विचारों वाला लीडर आ जाता है तो वो एक देश को एक नई दिशा देता है। गांधी जैसे लोग, नरेंद्र, विवेकानंद जैसे लोग, तो सुभाष चंद्र जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के देश के लिए लड़े। और जो आज कुछ चल रहा है, ये जो जहाँ तक मेरी सोच है, मैं सोचता हूँ, ये देख लेना आप आने वाले समय में ये जितने भी 30, 40, 35, 40 लोग आगे लगे हुए हैं, ये आने वाले समय के MLA MP होंगे। पहले इन लोगों को कोई नहीं जानता था। ये दीप सिद्धू है, लखा सिधाना है। दीप सिद्धू का मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना था, भी बंदा कौन है ये जो घटना हुई है लाल किले पे झंडा फहराने वाली, तो ये चेहरे बनाए जाते हैं। कोई भी जब भी आंदोलन चलता है चेहरे बनाए जाते हैं, एक चेहरा सामने बना देते हैं आतंक का, धर्म का। परंतु जब वो उसका खुलासा होता है, जब सामने आती चीज़ें, कुछ और ही निकलता है उसका। जनता सावधान हो जाओ, हमारा समय कभी नहीं आएगा। मैं भी जनता में हूँ, हमारा समय कभी नहीं आएगा। अगर हम इनमें से निकल के लीडर बन जाते हैं तो हमारा समय है, अदरवाइज जैसे आए थे, जो 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र भोग के चले जाएंगे विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। लोगों, अपना हिस्सा डालो इस समाज को कंस्ट्रक्टिव वे की ओर ले जाने के लिए। मत आओ लोगों की बातों में, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो आंदोलनकारी हो। मत लगो इनके पीछे, मत भीड़ का हिस्सा बनो। अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ को अपने अनुसार अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों को दो, ताकि देश का, समाज का, मानवता का, आपका, आपके परिवार का भला हो सके। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। हम कहते हैं ना भी ज़िंदगी में कोई नहीं, फिर कर लेंगे, फिर नहीं होता काम। जो करना है अब कर लो। मैं देख रहा हूँ लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। अब इस देश में ना 3 तरह के वर्ग बन गए। एक तो न्यूट्रल, जो अब चल रहे हैं ना हालात, एक तो न्यूट्रल हैं जो समीक्षा कर रहे हैं अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरे हैं अंध मोदी भगत। तीसरे हैं अंध मोदी विरोधी। लड़ाई इन दो की है, अंध भक्तों की और अंध मोदी विरोधियों की। अब आप मोदी के खिलाफ कोई बात सुन लोगे तो जो अंध भक्त हैं वो नहीं, आपको हो सकता है
आपका गला काट दें, आपको मार डालें। अगर आप मोदी विरोधियों के सामने मोदी की बात करते हैं, हो सकता है वो भी आपका गला काट दें, आपको मार दें। संभल के चलो, न्यूट्रल रहो। ये दौर आते चले जाते हैं। समझदार जो लोग हैं वो कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं, जब ये आंदोलन चलते हैं, जब ये दौर चलते हैं, तो वो अपने आप को बचा कर रखते हैं ताकि समाज, देश, परिवार, अपने नगर का कुछ भला कर सकें। मेरी बात को समझिए, न्यूट्रल रहिए, ना मोदी विरोधी बनो, ना अंधभक्त बनो। अंधभक्त बनना है तो देश के बन जाओ। देश के लिए अगर कोई आँच आती है, उसकी उसके लिए काम करो, देश के लिए कुछ कर जाओ। समाज में बहुत है काम करने के लिए। अगर आपके पास पैसा है, जो आपसे नीचे लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी हेल्प करो। अगर आप पावर में हो तो जो आपके साथ लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनका भला करो, उनके काम आओ। कोशिश करें कि अच्छा कर सकें। जो आपको ये ज़िंदगी मिली है, इसमें ऐसा कुछ कर जाएं कि सभी का जिसमें भला हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।